जनता का राज जनसुराज लाएगी। जाति धर्म 500 रुपया मुर्गा भात के नाम पर इस बार वोट नहीं देने वाली है। प्रशांत किशोर जो है ना 3 महीना के बाद कचरा के ढेर में फेंकाएंगे। पक्ष में बैठ रहे हैं तेजस्वी भैया, आप विपक्ष में बैठ रहे हैं प्रशांत किशोर, तो एनडीए कहाँ आएगा? रोडे पर ना आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर और आरजेडी का संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए इस बार मतलब प्रशांत किशोर अपना पार्टी बनाए हैं। यार या पार 25 में एनडीए की सरकार। जनता के नाते से बोल रहे हैं 200 प्लस जनसुराज प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर अभी तो ये नए हैं ना, कई लोग बोल रहे हैं कि अभी नए नहीं है, 2 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। लेकिन कोई माई का लाल नहीं है जो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और वही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि वह नारा ये है कि 2025 में 225 पार। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस नारा को कैसे देख रही है और क्या लगता है कि 2025 में 225 पार हो पाएगा या नहीं होगा। अच्छा, एनडीए गठबंधन की तरफ से जो नारा लगाया जा रहा है कि 2025 में 225 पार, क्या लगता है होगा कि नहीं? 2025 पार होगा तो 2025 में 2025 पार करके वो रोडे पर ना आ रहे हैं जी। रोड पे कैसे आ रहे हैं? तेजस्वी भैया का सरकार बन रहा है। सदन में 2 ही कुर्सी होता है ना, एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष में बैठ रहे हैं तेजस्वी भैया, आप विपक्ष में बैठ रहे हैं प्रशांत किशोर, तो एनडीए कहाँ आएगा? रोडे पर ना आएगा। जगह खाली है ना, जगह और खाली है, ये बात बताइए। सदन में तो कहाँ आएगा? रोडे पर आएगा। सही रहे हैं, लेकिन पक्ष में नीतीश कुमार और 19 साल से नीतीश कुमार के राज्य में छोटे थे और नीतीश कुमार के राज्य में जवान हुए, लेकिन कोई माई का लाल नहीं है जो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दे। नीतीश कुमार वो अंगद के पैर हैं जिन्हें 19 साल से कोई नहीं हटा पाया है, तो क्या हटा देंगे इस बार? हाँ, तो एक सुनिए ना, तो प्रशांत किशोर को लाए हैं ना, उसको कमजोर करेगा तब ना तेजस्वी भैया का ऊंचा होगा सिंहासन। इस बार देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर और आरजेडी का संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए इस बार मतलब प्रशांत किशोर अपना पार्टी बनाए हैं। करने के लिए सुनिए, जो योजना पिछले बार आप लोग बनाए थे एनडीए वाले, क्या हुआ? अभी भी लिस्ट उठा करके देख लीजिए, बिहार का सबसे बड़ी पार्टी कौन है बताइए? भाजपा। कैसे? भाजपा। जितना सरकार सीट है भाजपा का, आरजेडी है, अभी भाजपा है, लेकिन 5 से 10 सीटों का फर्क है। 85 को सीट आरजेडी का है और 75 को सीट मोदी जी का है। पिछले विधानसभा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? आए तो 15 वाला में तो 50 को न था, 15 वाला में तो 50 को न था, इस बार 75 को है, इस बार 100 को से पार जाएगा। वर्तमान काल देखेंगे, वर्तमान में भाजपा है। हाँ, 2025 में 225 पार होगा। होगा करेगा, जरूरी है बिहार के लिए, देश के लिए। बिहार के जनता के जदयू वाला और आरजेडी वाला बर्बाद करके बिहार की जनता को बेवकूफ बना रही है कि 200 सीट हमको देगी, 200 सीट देगी। इस बार बिहार की जनता बदलाव लाएगी और बिहार की आम आवाम शिक्षा, रोजगार इसके नाम पर वोट देगी और जनता का राज जनसुराज लाएगी। जाति धर्म 500 रुपया मुर्गा भात के नाम पर इस बार वोट नहीं देने वाली है। और आपसे निवेदन करते हैं, आपके जरिए से हम बिहार के जनता को कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, भाजपा सब परिवारवादी लोग हैं। सम्राट चौधरी को परिवारवादी है, इससे लोकतंत्र को नुकसान है। हम जैसे नौजवान को, भैया जैसे नौजवान आदमी को 2025 में 225 पार होगा कि नहीं? किनका? एनडीए गठबंधन की तरफ से नारा लगाया गया है, क्या लगता है? हम एक जनता के नाते से बोल रहे हैं 200 प्लस जनसुराज प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर अभी तो ये नए हैं ना, कई लोग बोल रहे हैं कि अभी नए नहीं है, 2 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। 20,000 करोड़ बिहार के गरीब जनता को नुकसान हो रहा है। रुपया कहाँ जा रहा है? भ्रष्ट अधिकारी और माफिया के पास। इंडियन पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में 1 करोड़ लोग मिल करके जनसुराज पार्टी बनाई है। इंडियन पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। ऑन रिकॉर्ड भाजपा जो अपने आप को विश्व के सबसे बड़ी पार्टी मानती है, उनका सदस्य कितना है जानते हैं? 66 लाख आदमी, और जनसुराज का 1 करोड़। तो ये ताकत है जनसुराज का और प्रशांत किशोर जी का। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? अभी भैया जैसे बोले कि शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी होना चाहिए बिहार में। हम मानते पूरा बिहार में शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी होने से किसको नुकसान हुआ है? बिहार को नुकसान हुआ है।
बिहार का पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है। और ये कौन सा शराबबंदी है जहां बेचने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और पीने वाले जो गरीब मजदूर है, रिक्शा चलाने वाले, रोड पे सब्जी बेचने वाले, वो जेल में बंद है। और उनके परिवार के बारे में कभी सरकार ने सोचा है? हाँ? बंद कौन है? वही बात मैं कह रहा हूँ। अभी बिहार में दारू चालू था तो चल भाई दारू पी लेता था दुकान से लेकर के, लेकिन अभी शराब के नाम पे क्या बिक रहा है? जहर बिक रहा है। और युवा क्या कर रहे हैं? एक मिनट भैया, आपका भी सवाल का जवाब दूंगा। जाके कोने में पीते हैं, उसके बाद कह रहे काहे पी रहे हैं। यहाँ जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए है, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। वो खुद जाके बंद कमरे में पीते हैं और यहाँ बराबर आके कहते हैं कि वाह। कौन बोल दिया जी? कौन बोल दिया शराबबंदी है? कहीं कौन बोल दिया शराबबंदी है? शराबबंदी नहीं है। कौन बोल दिया? कौन बोल दिया? हरे आम सुनिए, शराबबंदी के नाम पर, सुन लीजिए, शराबबंदी के नाम पर मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई ये किया गया है कि पहले शराब दुकान में मिलता था, ठीक है, ठेके पर मिलता था, लेकिन अब होम डिलीवरी है। बस सुविधा यही है। हम इनको ओपन चैलेंज कहते हैं कि अगर शराब मिल रहा है, हमको एसपी ऑफिस के सामने हमको शराब दिलवाइए। एसपी के सामने अगर इनकी औकात है तो सुनिए पहली बात, इनको यही सब सुनिए, हमको पुलिस के सामने दिलवाइएगा। सुनिए, पुलिस के सामने दिलवाइएगा, पुलिस के सामने दिलवाएंगे, ठीक है, प्रशासन के सामने दिलवाइएगा। बोलिए, आपकी है हिम्मत, है औकात, एसपी के सामने दिलवाइएगा। एसपी के सामने हम लेंगे। एसपी के सामने मानिए, देखिए, बाप से बढ़िया के डर लगता है, समझ गया ना? इन लोग के दारू दिवाए में फटे लगेगा। ये अभी बोले, इन्होंने बोला कि दारू कोना में जाके पीते हैं। यही डर कायम किया नीतीश कुमार, यही डर कायम किया कि जो दारू पी के बाहर घूमता था, वह उलूल उलूल बोलता था, आज बंद कमरे में दारू पी रहा है। मानते हैं हम कि दारू चालू है, लेकिन देखिए दारू चालू है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? अगर इनकी औकात है तो ओपनली दारू का जो चालू करवा। सुनिए और बताते हैं, ये दारू सुनिए, तो दारू का जिम्मेवार सुनिए, दारू अगर दारू चालू है, दारू चालू है, सुनिए, दारू चालू नहीं, सुनिए, दारू चालू है, सुनिए, ये कह दिए, ये बोल दिए कि दारू, चुप रहिए, ये बोले कि दारू चालू है तो आदमी पी रहा है। भाई इधर आइए, ये बोले कि दारू चालू है तो आदमी पी रहा है, ठीक है? बिकने के लिए जहर भी बिक रहा है, ठीक ना? ये पी के मरेंगे, पूछिए, बिकने के लिए जहर भी बिक रहा है, पी के मरेंगे। आप सवाल मत कीजिए, जाइए। 2025 में एनडीए गठबंधन की तरफ से नारा लगाया जा रहा है 2025 को लेकर कि 2025 में 225 पार होगा, क्या लगता है? तो किसका औकात है कि रोक दे? किसका औकात है कि रोक दे? अरे ये जन स्वराज के रोकेगा कि दो दिन पहले पैदा हुआ है, जो 2 दिन पहले पैदा हुआ है, जन स्वराज वो रोकेगा नीतीश कुमार को? कभी जिंदगी में नहीं हुआ। 2 दिन पहले 2 अक्टूबर को गठन हुआ है कि नहीं पार्टी? आप सुनिए भाई, हाँ या ना बोलिए, यस या नो बोलिए। 2 अक्टूबर को पाटन गति हुआ है कि नहीं? 1 करोड़ संस्थापक सदस्य मिल करके 2 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं जनसुराजी प्रशांत किशोर जी, और 1 करोड़ संस्थापक सदस्य मिल करके 2 अक्टूबर को ऑफिशियली पार्टी का अनाउंसमेंट किया जा गया है। अच्छा, मतलब इनका सरकार जनसुराज का है। इनका कहना है कि 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, ठीक है? चलिए एक पल के लिए इनका हम बात मान ले रहे कि चलिए 2 साल से हो रहा है, ठीक ना? अरे एक पल के लिए मान लिया आपका कि 2 साल से प्रशांत किशोर जो है पद यात्रा कर रहे हैं। चलिए 2 साल पहले ही पार्टी गठन हो गई, हम मानते हैं, आपके अनुसार चलिए हम 2 पल के लिए मान लिए। तो क्या 2 साल में बच्चे की शादी हो जाती है? 2 साल में? कै साल में? हाँ, कै साल में बच्चा का शादी होता है? कम से कम 18 साल बाद होती है कि नहीं? बच्चा का शादी, अच्छा ठीक है। तेजस्वी यादव, बिल्कुल एकदम बिल्कुल 2 साल पहले पैदा हुआ बच्चा का शादी, 2 साल पहले पैदा हुआ बच्चा की शादी आज सोच रहा है कि बिहार के कुश्ती के साथ शादी करने के लिए सपना देख रहा है। कभी संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कैसे सत्ता में समझ गए ना? ये कभी संभव नहीं है। अब प्रशांत किशोर जो है ना, सुनिए, प्रशांत किशोर जो है ना 3 महीना के बाद कचरा के ढेर में फेंकाएंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 400 का पार भी नारा लगाते थे, पर कहाँ पूरा हुआ? क्या लगता है? 400 पार, अब की बार 400 पार हो गया, चला गया भाड़। ने अभी बोला 400 पार, 400 पार, चलिए ठीक है, 400 पार नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी का एक और नारा था कि तीसरी बार मोदी सरकार शायद ही भुला गए थे, ठीक है? तीसरी बार मोदी सरकार हुआ कि नहीं, हाँ या ना? हुआ कि नहीं? तो ये लोग भुला गए, ठीक ना? इस बार भी नारा होगा। ये लोग जो है ना जन स्वराज वाले जो है ना 400 रुपया लेके आ गए हैं यहाँ, और स्टेशन में जो जन स्वराज के यहाँ झंडा, पीला झंडा उठा के और प्रशांत किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं ना। अरे प्रशांत किशोर पहले हम ही बताते हैं, जो अपना जाति छुपा रहा है, क्यों नहीं बताता कि पांडे है?
पांडे क्यों नहीं लगाता? ही बोले जो जाति छुपा रहा है वो हम सोचेंगे बिहार का मुख्यमंत्री हम उसको बनवाएंगे, बिहार में सरकार बनवाने का काम करेंगे। मैडम तेजस्वी भैया होगा। मैडम एक सेकेंड, प्रशांत किशोर जी जाति नहीं, ये लोग जातिवादी लोग। मोदी जी नारा दिए थे 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। जाति से क्या मतलब है? नहीं, वो बोल रहे हैं जाति छुपा रहा है, तो इसमें जाति से क्या मतलब है? वो तो पहले ही बोल रहा है कि जात को हम हटा कर चल रहे हैं, समाज को लेकर चल रहे हैं। भैया तो फिर क्यों जात को संभाल के, तो फिर क्यों बोला उन्होंने कि 40 को विधानसभा का टिकट हम मुस्लिम को देंगे? क्यों बोला था ये बताइए, हमको जवाब दीजिए। सुनिए हम बता रहे क्यों हैं, दिया था बताइए। सुनिए ना ओ सर, देखिए एक समाज को लेने का बात हो गया, समाज को लेने का बात कर गया। मतलब इन लोगों का कहना है ना कि हम करे तो रासलीला और करे तो करेक्टर लीला, यही वाला काम होला। इन लोग का बात करें, किशोर जी जाति नहीं छुपा रहे हैं। कैसे नहीं? अच्छा भैया आप जातिवादी, मोदी जी का नारा था ना 15 लाख देंगे, मोदी जी का नारा 2 करोड़ नौकरी। 2025 में 225 पार होगा ना? देखिए एक बात हम एक सुनिए, एक जदयू कार्यकर्ता के द्वारा नारा था कि 25 में 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब हम जदयू कार्यकर्ता लोग के मतलब हम लोग युवा की तरफ से नारा है कि आर या पार 25 में एनडीए की सरकार। हम बता रहे हैं बिहार में जदयू का बिहारी खत्म हो गया। 500 में इतना ही बोलिए, ज्यादा नहीं बोलिए। 2025 में 225 पार होगा, एनडीए गठबंधन का नारा है। एनडीए गठबंधन का 25 से 30 बिहार से भागो नीतीश। अच्छा हाँ, लेकिन नारा तो लग रहा है कि 225 पार होगा। और जितना युवा लोग है, जितना पढ़ा लिखा, चश्मा लगावे वाला नहीं, चश्मा लगावे वाला नहीं, पढ़ा लिखा जो सच्चा एकदम तड़क तू तड़क जवाब दे जाने, वो पढ़ा लिखा युवा लोग प्रशांत किशोर जी को और नीतीश बाबू को जरूर लाएंगे 2025 में। पूछिए कहाँ, पूछिए कहाँ? रोड पर। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं आपको बता दें कि कई लोगों का कहना है कि 2025 में 225 पार होगा और वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि नहीं पार होगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।